नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल सभी विप्रजनों को सादर नमस्ते अभिवादन करता हूँ। मैं बलवीर समर्थ विप्र समिति के उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समस्त विप्रों ब्राह्मणों के लिए बहुत कष्ट आज जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। आज मैं देख रहा हूँ और ब्राह्मणों पर विशेषकर कष्ट आ रहा है और वो कष्ट इस हद तक है, किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है तो किसी ब्राह्मण के ऊपर शारीरिक चोट उसको पहुंचाई जा रही है, उसके सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है। तो आज जो स्थिति है इसकी आशंका मुझे बहुत पहले से थी और मैंने इसके लिए अपनी विप्र समिति के संस्थापक से भी कई बार बातचीत करी। इसका कारण ये है कि ब्राह्मणों में जो एकता की भावना की कमी होना, ये तो आप सभी जानते हैं और उतना भी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण जो मुझे भी, मैं उसका शिकार रहा कि जैसे कोई ब्राह्मण जब आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, तो दूसरा, कुछ ब्राह्मण तो अच्छे वो होते ही हैं, भाई मनुष्य हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब, उनकी तो बात, मगर मैंने बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण देखे कि जो ब्राह्मण के ही पैर घसीटने में लगे रहते हैं, उसको ही पीछे करने में लगे रहते हैं और वो भी इस कारण से कि ये ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ और अगर ये आगे निकल गया तो मेरा जो है अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, मेरी पूजा कम होगी, मेरी क्या कहते हैं कि वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जंगल में एक ही शेर रहता है और समस्त प्राणियों पर राज करता है, तो मैं एक शेर की तरह राजा करूं अकेले, मगर ऐसा नहीं है। आप भूल कर रहे हैं, शायद शेर भी समूह में रहता है और जंगली भैंसे का शिकार शेर अकेले नहीं कर पाता, उसको भी अन्य शेरों की सहायता की आवश्यकता होती है। कई शेरनियां भी मिलकर शिकार करती हैं। तो इसलिए ऐसा जो है, जिसको आशंका हो वो यूट्यूब पे सर्च कर ले, शेर कैसे बड़े जानवर का शिकार करते समूह में ही। आज वही स्थिति ब्राह्मण के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण शेर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल शेर है, मगर शेर को भी समूह की आवश्यकता है, क्योंकि आज शेरों की संख्या भी विश्व में बहुत कम रह गई है, शिकारी उनका भी शिकार कर रहे हैं। आप शेर हैं, अच्छी बात है, मगर शेर होकर आपको भी समूह की आवश्यकता है। आप लोग संगठित हों पहली चीज़, और संगठित हों तो सभी लोग कहते हैं, आप कहेंगे इसमें मोहित शुक्ला जी आपने विशेष बात क्या कही, तो विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आप में से आपका परिचित मेरे संदेश को आप और लोगों तक भी पहुँचाएँ। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, अध्यापक है, कोई क्लर्क है, कोई अधिकारी है, कोई चपरासी है। भाई देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में आज बहुत सारे ब्राह्मणों में देख रहा हूँ जो चपरासी का भी कार्य कर रहे हैं और हो सकता है कि सरकारी में है, कुछ प्राइवेट में भी, और बहुत तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है तो आप लोग ये दुखी मत होइएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने जो देखा वो आपको बताया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई बेरोज़गार व्यक्ति या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति किसी दफ्तर जाता है और आप ब्राह्मण हैं, तो आपको क्या इसलिए सिर्फ उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए कि वो भी आपके समाज का व्यक्ति है? आपका रिश्तेदार कोई जाता है, कोई नातेदार जाता है, तो आप दौड़ दौड़ के उसका काम कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पक्षपात करें या गलत लिखाने को कोई कहे तो गलत लिख दें, नौकरी खतरे में डाल दें, ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको न्याय दिलाने में उसकी मदद तो कर सकते हैं। अगर आप वकील हैं और आपके पास कोई गरीब ब्राह्मण पहुँच जाए तो क्या आपको उसकी इस नाते मदद नहीं करनी चाहिए कि वो ब्राह्मण समाज का सदस्य है? बल्कि मदद तो दूर है, कई अधिकारी तो जानते हैं कि अगला व्यक्ति युवा है या वृद्ध है, जो हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है।
तो उसको जो है, या कोई युवा मान लीजिए और बेरोजगार है, तो भी उसकी फ़ाइल दबा देते हैं कि भाई कुछ पैसा रुपया दे तब फाइल आगे बढ़ाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ब्राह्मण रुपया पैसा मांगते हैं या भ्रष्ट, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कुछ ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण का कार्य क्यों नहीं करते इस नाते कि वो आपके समाज का सदस्य है, यही सोच के कर दीजिए। बाकी तो सबके अपने अपने तर्क हैं। या उसकी मदद कर दीजिए, किसी और अधिकारी से होना तो उसकी मदद करिए। जब तक आप ये भावना नहीं लाएंगे समाज में, तब तक ब्राह्मण, आज भी तमाम ब्राह्मण हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो चाहें अगर वो ये सोच लें कि हमें ब्राह्मण समाज की सहायता करनी है, तो ब्राह्मण को न्याय मिलने में, ब्राह्मण को दवा मिलने में, ब्राह्मण को चिकित्सीय सहायता मिलने में, ब्राह्मण को आवश्यकता पड़े पुलिस की सहायता मिलने में, हर सहायता मिलना आसान हो जाएगा। अब वो समय दूर नहीं रह गया है कि जब आपसे जो मैं बता रहा हूँ ये भी आप नहीं कर पाएंगे चाह के, क्योंकि तब तक ब्राह्मण जो है, जो उच्च पदों पर हैं, वो भी पदों से रिक्त होते जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आज के समय में व्यवस्थाएं चल रही हैं, उससे आपको क्या लगता है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो आप देखिए कि जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ उसमें एक चीज़ और भी जोड़िए कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण को आगे बढ़ता देखकर उससे ईर्ष्या द्वेष मत करिए। ईर्ष्या द्वेष मत करिए और उस ब्राह्मण देवता का से ज्ञान प्राप्त करिए, जिसके कारण आपको ईर्ष्या द्वेष क्यों हो रही? क्योंकि वो उन्नति कर रहे हैं और दूसरे ब्राह्मण को इसलिए जलन हो रही कि वो नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? उससे ज्ञान प्राप्त करना है कि भाई आपके पास विशेषता है, ज्ञान है, हमें भी वो ज्ञान मिल जाए, हमारी भी उन्नति हो, तो इससे सभी की उन्नति होने लगेगी। और अगर आप ईर्ष्या द्वेष करेंगे, जलन करेंगे, तो जलन करने वाला व्यक्ति तो जलता रहता है और कुछ नहीं, और उससे ब्राह्मण जो समाज है वो विघटित होता चला जाएगा जैसे आज। और उनका आज ब्राह्मण ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जिसका कि आज अगर आप पहले वैदिक काल से देखिए तो विप्रों का जो सम्मान सबसे प्रथम होता है, सबसे अधिक। यहाँ तक कि अभी मैंने बोला भी था ब्राह्मण देवता, उसको देवता की उपाधि। आज क्या है कि मूत्र पिलाया जा रहा है, कहीं पर जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं मारा। अब इससे भी क्या कुछ बुरा देखना बाकी है? जिस ब्राह्मण के लोग चरण धोते हैं, जिस ब्राह्मण को ऊंचा स्थान पर बैठाते हैं, जो पंक्ति में सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है, जिनको सा सम्मान वस्त्र आदि दान दक्षिणा यथा सामर्थ्य दे के संतुष्ट किया जाता है, और जिनके आशीर्वाद से उन्नति होती है, ऐसा मान्यता जिस समाज की थी, जिस भारतवर्ष की थी, आज उस भारतवर्ष में कितनी खराब स्थिति है। तो जब तक हम सब एक नहीं होंगे, हम ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि सरकारें हमारे लिए ब्राह्मण एक्ट का निर्माण करेंगी? हम ब्राह्मण एक्ट हम कैसे डिमांड करेंगे? हम ब्राह्मण की सुरक्षा हमारी सरकार कैसे करे? जब हम खुद ही एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो फिर दूसरे लोग, आप ये सोचिए कि आपके बारे में कैसे सोचेंगे? जो दूसरे समाज से जुड़े हुए हैं, आप सोचते हैं वो सोचें, ठीक है, अच्छी बात है, सोचने के लिए आप आग्रह कर सकते हैं। किंतु जो ब्राह्मण हैं और उच्च पदों पर हैं, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है और कोई अधिकारी है, पहले तो उन्हीं लोगों को तो एकजुट करिए, पहले तो वही लोग ब्राह्मण का समर्थन करना शुरू कर दें, इस कारण से कि भाई एक मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ब्राह्मण समाज, हर समाज एक है, क्षत्रिय समाज भी एक है, वैश्य समाज भी एक है, अग्रवाल समाज भी एक है और दलित समाज भी एक है। अच्छी बात है, हर समाज को की उन्नति होती जो एक होता है, होना भी चाहिए। तो ब्राह्मण समाज को भी एकजुट होने की आवश्यकता है। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें लिखा रहता है अपना धर्म भरिए, आप हिंदू भर देते हैं, लिखा रहता है जाति भरिए, आप ब्राह्मण भर देते हैं। तो जब फॉर्मेट में भी आपसे आपकी जाति पूछी जा रही है, जब
आप संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति के आधार पर ही आपको स्थान मिलता है, आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है, तो फिर जाति को के नाम पर संगठित होने में क्या परेशानी है? अच्छी बात। और अच्छा संगठन, आप तो ब्राह्मण तो हमेशा राष्ट्र का, विश्व का, समाज का कल्याण करने की बात कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। विश्व को एक परिवार, ऐसे विद्वान अगर एकजुट हो जाए, वेद में भी कहा गया है कि अगर विद्वान एकजुट हो जाएं तो संसार में जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, अधर्म करने वाले लोग हैं, वो सब शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाते हैं। किंतु समस्या यही है कि विद्वान लोग एक हो जाएं, तभी। विद्वानों में एकता होने की एक समस्या होती है, अहंकार के कारण। उस अहंकार का नाश करना पड़ेगा, अहंकार का नाश करना पड़ेगा, और फिर जो है एक होने से कोई हमें नहीं रोक सकता है। हम एक कैसे होंगे? एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल हो। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, वैसे ही अपने समाज के लिए भी हो। हर आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख हमारा दुख है। अभी मैं आज इतने ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। और मैं अंत में जो हमारे ब्राह्मण बंधु भाई हैं, जो घायल हैं, जिनको चोट लग गई है, उनके शीघ्र ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ हो जाएं। और जो दिवंगत हो गए हैं इन हमलों में, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। एक बार पुनः आप सभी को सादर नमस्ते।